नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समग्र पाऊँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि आपका बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या आपका यहाँ पर डेवलपमेंट है, क्या आपका यहाँ पर प्रोसीड्यूर है, ठीक है, कैसा व्यवस्था है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से आपका मेडिकल कॉलेज वगैरह तो पढ़ते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर होगा वो आपका 2 से 3 वीडियो आपका इसका बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है बिहार में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाएं। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रमुख केंद्र है और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में फले फूले हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नालंदा महाविहार रहा था। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के स्ट्रक्चर में बिहार में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई थी। इसमें विक्रमशिला एवं उदंतपुरी प्रमुख थे, जिनकी स्थापना पाल शासकों द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बिहार में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाएं तो प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में फले फूले और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नालंदा महाविहार रहा था और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। पूर्व मध्य काल में पाल शासकों के स्ट्रक्चर में बिहार में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई थी। इसमें विक्रमशिला एवं उदंतपुरी प्रमुख थे, जिनकी स्थापना पाल शासकों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र। आपका बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र कौन है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो ये आपका है नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर कट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा आपका नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ। तो प्राचीन काल से नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है और कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में ही दुनिया का प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। हिंद सांख्य के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी, ठीक है। और कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहां एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था और इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हिंसन एवं सिंह के विवरण के और कनौज नरेश यशो बर्मन के नालंदा विलेख हैं, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हिंसन एवं सिंह के विवरण और कनौज नरेश यशो बर्मन के नालंदा विलेख हैं, ठीक है। आपका है यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग रत्नरंजक, रत्नासागर, रत्नदधि आदि थी। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे। तो यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश थे और इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख भाग रत्नरंजक, रत्नसागर, रत्नोदधि आदि थे। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे, ठीक है। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने अपने मित्र और बंगाल के पाल वंशी शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इस मठ की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव तथा आर्थिक सहायता दी थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभिक मध्यकाल नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विनष्ट हो गया था, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर नोट कर लिखा। तो प्राचीन नालंदा महाविहार बिहार की दूसरी और देश की 33वीं धरोहर है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्राचीन नालंदा महाविहार बिहार की दूसरी और देश की 33वीं धरोहर है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपका लिखा जो छूट रहा था। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में 2006 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए राज्य सरकार को प्रेरित किया था। 2010 में संसद में इस यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन मिंटर ग्रुप का चीफ बने और डॉक्टर गोबा सबरवाल को इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति VC बनाया गया था, ठीक है।
तो आपका फिर से नालंदा विश्वविद्यालय चालू हो गया है, ठीक है। और अच्छे खासे स्वरूप में उसका जो है बिल्डिंग को तैयार किया गया, बहुत अच्छा आप बनाया गया है, जिस आपके पिछली बार की तरह। नेक्स्ट आपका नम नालंदा महाविहार एक नई पहल। तो इसमें क्या आपका, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 13 नवंबर 2006 को नव नालंदा महाविहार NNM को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इसे प्राचीन नालंदा बिहारों की तरह उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करना था। और 17 जुलाई 2016, तो 17 जुलाई 2016 संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है नव नालंदा महाविहार को लेकर निम्नलिखित कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो आपका जो है इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इसे प्राचीन नालंदा बिहारों की तरह उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करना था। और 17 जुलाई 2016 संस्कृति मंत्रालय का नव नालंदा महाविहार को लेकर निम्नलिखित कदम उठाया गया। पहला आपका पाली त्रिपिटक के 41 खंडों को फिर से मुद्रण किया गया। तो आपका जो पाली त्रिपिटक है उसको 41 खंडों को फिर से मुद्रण किया गया। मास्टर जुआन जैंग के अवशेषों को जुआन जैंग स्मृति परिसर में लाना था। तो मास्टर जुआन जैंग के अवशेषों को जुआन जैंग स्मृति परिसर में लाना। चालू शैक्षिक सत्र में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन, शोध पत्रिका का प्रकाशन करवाना, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का संकलन करना, विश्वविद्यालय में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कर लैंग्वेज आपका लैंग्वेज सेंटर, और विश्वविद्यालय के सभी 3 परिसरों में सौर प्रणाली की स्थापना। तो आपका सोलर सिस्टम का जो है वहां पर स्टैब्लिशमेंट कराना। तो विश्वविद्यालय के सभी 3 परिसरों में सौर प्रणाली का स्थापना करवाना। तो ये आपका जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नव नालंदा महाविहार में एक कदम उठाए गए थे। तो नेक्स्ट आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय क्या है, तो उदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। तो आपका जो उदंतपुरी है अभी का जो नालंदा या जिसे बिहार शरीफ बोलते हैं उसका नाम पूरा नाम उदंतपुरी था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल 750 से 770 ईस्वी ने की थी। तो उदंतपुरी के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो पाल शासक ने किया था, जिसमें आपका गोपाल थे। महारक्षित चंद्रकीर्ति धर्मरक्षित शीलरक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। तो महारक्षित चंद्रकीर्ति धर्मरक्षित एवं शीलरक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। इसके समृद्धि काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों में आतिश दीपांकर श्री ज्ञान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था, समझ गए। नेक्स्ट आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान भागलपुर शहर से 35 किलोमीटर पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल 770 से 810 ने की थी। इस विश्वविद्यालय के महान विद्वानों में रचित, विरोचन, ज्ञानभद्र, जेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञान त्रिमित्र, व्यंकर गुप्त और तथागत रत्नव्रत आदि का नाम प्रमुख है। आतिश दीपांकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आतिश दीपांकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए नासिर में किया है, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था और इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहास मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए नासिर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तेल्हार विश्वविद्यालय या तेल्हारा विश्वविद्यालय। तेल्हार नालंदा में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और इस विश्वविद्यालय का उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा करने वाले हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में इस स्थान का उल्लेख तेलका के रूप में किया था। यहाँ महायान संप्रदाय का केंद्र, ये आपका जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का केंद्र था और इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। तो तेल्हारा विश्वविद्यालय के विद्वान कौन थे, प्रज्ञाभद्र। और तेल्हारा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को दिया जाता है। और नालंदा के समीप तिल्लास या तिलधक गांव के निकट इस विश्वविद्यालय को पहचाना गया था, ठीक है। तो तिल्लास या तिलकधक गांव के निकट इस विश्वविद्यालय को पहचाना गया था, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है प्राचीन बिहार के विश्वविद्यालय में संस्थापक। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त प्रथम, और इसका जो है नालंदा में इसकी स्थापना किया था। और 5वीं शताब्दी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का गोपाल संस्थापक था बिहार शरीफ में, ठीक है। और ये 8वीं शताब्दी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, और इसमें भागलपुर में किया था 8वीं शताब्दी में। तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुषाण वंश में किया गया था नालंदा में, और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। तिल्हाड़ा की मान्यता भी भारतीय पुरातत्व विभाग में विचाराधीन है, जिसका भी जो है पूर्ण रूप से जो है इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। इसका भी जो है खोज पूरी तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। निश्चय आपका मध्य एवं आधुनिक काल में शिक्षा का प्रयास, तो आपका जो है मिडिएवल और आपका मॉडर्न स्टेज में, मॉडर्न पीरियड में आपका जो है शिक्षा के प्रयास क्या क्या हुए, तो आपके एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो मध्यकाल में भी शिक्षा में विद्या केंद्र के रूप में बिहार की प्रधानता बनी रही। मुगल काल के अनेक ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में निवास करने वाले विद्वानों एवं कवियों का वर्णन किया है। इस समय फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र पटना, बिहार एवं भागलपुर थे। तो फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या था, आपका पटना था, बिहार से था, भागलपुर थे। आधुनिक काल में बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का योगदान सराहनीय रहा है। और आर्य समाज द्वारा डीएवी स्कूल की स्थापना ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में राम मोहन राय सेमिनारी की स्थापना की, ठीक है। जिसका इमदाद अली खान, तो इमदाद अली खान द्वारा 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। तो इमदाद अली खान द्वारा 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और पटना में मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन इत्यादि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राज्य में शिक्षा क्या है, तो बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 61.8% आपका साक्षरता दर लिटरेसी रेट था। के साथ राज्य में सबसे अंतिम स्थान पर था। बिहार सबसे आपका जो लिटरेसी के मामले में पूरे भारत में सबसे अंतिम स्थान पर था, ठीक है। एक मिनट, और इस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2% तथा महिलाओं की साक्षरता आपका 51.5% थी। तो आपका जो है 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना था, उसके अनुसार बिहार में जो मेल का जो लिटरेसी रेट था वो आपका 71.2% था, और फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो आपका 51.5% था। बिहार में 42,932 प्राथमिक विद्यालय और 31,074 उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो आपका बिहार में जो है 42,932 प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, और मतलब कि प्राइमरी स्कूल है, और आपका 31,074 आपका उच्च हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। और बिहार में 33 विश्वविद्यालय, तो आपका बिहार में 33 यूनिवर्सिटी है और 879 महाविद्यालय कॉलेज है, ठीक है। और इनमें 28 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय है। राज्य में 4 निजी विश्वविद्यालय और 15 शोध संस्थान भी हैं, ठीक है। तो बिहार में आपका 33 यूनिवर्सिटी है और 879 कॉलेजेस है, और इनमें से 28 पारंपरिक विश्वविद्यालय है, ठीक है। और एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, और राज्य में 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 15 शोध संस्थान भी है, मतलब कि 15 रिसर्च सेंटर भी है। और राज्य में कुल 278 राजकीय महाविद्यालय और 564 स्थानीय निकाय महाविद्यालय हैं, ठीक है। तो आपका जो है राज्य में कुल 278 राजकीय महाविद्यालय और 564 स्थानीय निकाय महाविद्यालय कुल आपका जो कॉलेज है, ठीक है। निश्चित आपका शिक्षा व्यवस्था, तो आपका शिक्षा व्यवस्था में क्या है, तो वर्ष 1976 के पूर्व प्राथमिक विद्यालय बिहार के शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका तथा अधिसूचित क्षेत्रों के अधीन, और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय जिला परिषद के अधीन थे, ठीक है। तो आपका पहले जब प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के अधीन थे। वर्तमान में जन शिक्षा विभाग से राज्य में शिक्षा का दायित्व संभालता है, और जिसका प्रधान सचिव होता है। राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्तर का परीक्षा का नियंत्रण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSCB के अधीन है। औपचारिक शिक्षा के विस्तार एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना हुई, और इसमें यूनिसेफ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में हिस्सेदारी है। वर्ष 1961 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे अब बिहार कॉलेज सेवा आयोग कहते हैं। तो वर्ष 1961 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे अब बिहार कॉलेज सेवा आयोग कहते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत सेवा आयोग का वर्ष 1985 में गठन किया गया। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत सेवा आयोग का वर्ष 1985 में गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या, तो क्या है, तो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय टोटल 19 आपके, तो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय 19 है। मुक्त विश्वविद्यालय 1 आपका ओपन यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका 4 है,
निजी राजकीय विश्वविद्यालय आपका प्राइवेट जो है प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी आपका 4 है। शोध संस्थान आपका रिसर्च सेंटर 15 है। राष्ट्रीय महत्व संस्थान नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट आपका जो है 5 है। सरकारी महाविद्यालय सरकारी कॉलेज जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज 278 है। स्थानीय निकाय महाविद्यालय तो है लोकल जो है निकाय महाविद्यालय को 564 है। स्नातकोत्तर परिसर केंद्र आपका स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट परिसर केंद्र आपका 9 है। शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र तो आपका शिक्षा ट्रेनिंग जो है आपका ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग केंद्र आप सेंटर आपका 60 टोटल है। और अभियंत्रण तकनीकी महाविद्यालय आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 54 है। असर 34 है। और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तर केंद्र 28 है। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय जो है आपका कॉलेज केंद्र से 28 यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये आपका डेटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपका प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन है? तो आईआईटी जिसकी स्थापना पटना में 2008 में स्थापित हुआ था। तो आपका जो है एक मिनट तो आईआईटी पटना का स्थापना 2008 में हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी का स्थापना पटना में 2004 में। गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया में है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज आपका दरभंगा में। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका चंडी नालंदा बिहार शरीफ में है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आपका भागलपुर। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका पूसा समस्तीपुर में। और शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज आपका सासाराम रोहतास में है। विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थान तो आपका जो है विश्वविद्यालय या फिर समकक्ष संस्थान जो भी है यूनिवर्सिटी तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में 1917 में। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में 1917 में। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 1952 में मुजफ्फरपुर में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में 1960 में। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय इसका दरभंगा में स्थापना हुआ था 1961 में। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना बोधगया में 1962 में। केंद्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका पूसा समस्तीपुर में 1970 में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 1972 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपका जो बिहार शरीफ 1988 में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 1990 में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय आपका मधेपुरा 1990 में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा 1990 में। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना 1994 में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सबौर भागलपुर 2004 में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना 2007 में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना 2009 में। और नालंदा उद्यान महाविद्यालय आपका नालंदा में 2011 में स्थापना हुआ। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में 2013 में। और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में 2015 में स्थापित हुआ। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में 2015 में स्थापित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में 2016 में स्थापित हुआ। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में 2016 में स्थापित हुआ। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 2016 में स्थापित हुआ। ठीक है, ये आपके जो स्टार मार्क दिया आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो आपका जो पटना अभी इधर हाल फिलहाल में आपका जो स्थापना हुआ तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में 2016 में। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में 2016 में। और पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया 2016 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और आपका महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय 2015 में स्थापना हुआ। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2013 में स्थापना हुआ। और नालंदा उद्यान महाविद्यालय आपका 2011 में। ठीक है, और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2009 में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज 2007 में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर 2004 में। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय 1994 में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय 1990 में। ठीक है, तो आपको 1990 में 3 कॉलेज का स्थापना हुआ 3 यूनिवर्सिटी का। तो आपका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1990 में आरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 1990 में। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय आपका छपरा में 1990 में स्थापना हुआ था। ठीक है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1988 में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 1972 में दरभंगा में। केंद्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1970 पूसा समस्तीपुर। मगध विश्वविद्यालय 1962 बोधगया। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 1961 में। तिलक का मांझी विश्वविद्यालय 1960 भागलपुर में। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय 1952 मुजफ्फरपुर। पटना विश्वविद्यालय 1917 पटना में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है तो इसको विशेष वर्ग के शिक्षा के इसको कल पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट नंबर भी जो कल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।